कैसा काम कर रहे हैं सम्राट जी? सम्राट चौधरी बहुत 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 शानदार काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट पर उन्होंने जिस तरह का स्टेप लिया है, उन्होंने पुलिस को खुली छूट दिया कि जो अत्याचार, अन्याय, शोषण करता है उसको एक तरह से उस पर बुलडोजर चला दे, यानी ज़रूरत पड़े तो आप गोली भी चला सकते हैं। जो छोटी लड़कियां के साथ जो रेप टेप होता था, उसमें उन्होंने एज ए सीएम उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का घटना होता है तो वैसे लोग पर 13वीं को माला चढ़ा दीजिए, यानी उसको इनकाउंटर कर दीजिए। इतना क्लियर कट मुख्यमंत्री बोलने वाला सिर्फ सम्राट चौधरी है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। और सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो ऐसा इनके समर्थकों को लगा कि नागमणि जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए हैं। समय बीतता चला गया। अब हम थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने की चर्चा थी, एमएलसी नहीं बने। कुशवाहा नाराज है। हमें समझने के लिए पहुंचे हैं नागमणि जी के यहाँ। आपके समकक्ष उपेंद्र जी के बेटे एमएलसी नहीं बने हैं। सवाल उठ रहा है, मंत्री कब तक रहेंगे? आपको संविधान का, कानून का बड़ा ज्ञान है, क्या बताइएगा? देखिए, सवाल ये नहीं है कि उपेंद्र जी का बेटा एमएलसी क्यों नहीं बना। देखिए, पूरा बिहार के कुशवाहा समाज में काफ़ी गुस्सा इस बात का था उपेंद्र कुशवाहा जी पे कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पत्नी को टिकट दिए, इतना तो चलेगा, लेकिन जो किसी सदन का सदस्य नहीं है वो बेटा को भी मंत्री बना दिए। तो इससे पूरे बिहार के कुशवाहा लोगों में काफ़ी आक्रोश और गुस्सा है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनका लड़का बहुत सोबर जेंटिल है, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं मास की बात बोल रहा हूँ कि मास कुशवाहा काफ़ी खुश इस बात का कि बीजेपी ने इनको जो झटका दिया है बिल्कुल सही दिया है जी। हाँ, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि बिहार में कुशवाहा समाज से इस पॉइंट पर नाराजगी है, ये बिल्कुल गलत है। अलग बात है कि जहाँ तक हम लोग का सवाल है तो हमारी बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी हुई थी। मैंने अपनी पार्टी शोषित इंकलाब पार्टी को मैंने बीजेपी में इस शर्त के साथ विलय किया था कि 10-15 सालों से मेरी लड़ाई रही, स्ट्रगल रहा, संघर्ष किया कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और ये कुशवाहा दूसरा नंबर का कास्ट है, अभी तक सीएम नहीं बना, इसलिए ये समाज काफ़ी पिछड़ा है। इसलिए मेरा शुरू से ही था कि बिहार में कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बने और मैं बीजेपी में शामिल हुआ खास तौर से सम्राट जी के रिक्वेस्ट पर। सम्राट जी ने मुझे क्लियर कट कहा कि आप समाज के सबसे बड़े नेता हैं और कम से कम एक सीट असेंबली का फाइनल करेंगे तब आप ज्वाइन कीजिए। और 15 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन किया, बोले कि बीजेपी के सभी नेताओं से बात हो चुकी है, अरवल सीट आपके लिए फाइनल किया जाता है, आप दल बल के साथ ज्वाइन कीजिए। और मैं ज्वाइन किया अरवल में भी घूमे आप? और अरवल में लगातार 100% गाँव में मैं घूमा। एनडीए का जो वोटर आप तो समझते हैं, यादव और मुसलमान जो एनडीए के सख्त विरोधी था, 90% यादव और मुसलमान मेरे पक्ष में आ गया, क्योंकि मैं पैरवी ज़बरदस्त रूप से करता हूँ। मेरा दुश्मन भी मानता है कि नागमणि इतना बोल्ड पैरवी बिहार में कोई नहीं करता है और हमारा काम होता है। तो
लेकिन टिकट कट गया। उसके चलते काफ़ी बिहार के लोगों में, खास करके जो कुशवाहा दांगी समाज है, उसमें बहुत ही गुस्सा था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारा संकल्प है सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। हम इसीलिए बीजेपी में शामिल हुए हैं कंडीशन के साथ। इसलिए आप लोग वेट एंड वॉच करिए। बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में देश बीजेपी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तमाम पहले बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी का फॉर्मूला है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर बीजेपी चल रही है। सवर्ण का तो पूरा समर्थन है ही, लेकिन इंटायर जो है बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, तमाम लोगों को लेकर के बीजेपी चल रही है। और आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो तमाम सोचतों के लिए हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, आज एक तरह से बीजेपी मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सिद्धांत पर चल रही है। देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला है। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो मेरे पिता ने यही ना कहा था कि बैकवर्ड, दलित, आदिवासी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो भैया बीजेपी आगे बढ़ा रहा है, बाबूजी के सपनों को पूरा कर रहा है। ये जो सेकुलर पार्टी, जो नौटंकीबाज पार्टी है, वो कर रहा है। तो इस बार मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी स्पष्ट रूप से कहा था कि ये पार्टी का कमिटमेंट है बीजेपी का, इसलिए इस बार सुचित्रा सिंह को आप एमएलसी बनाइए, है ना। और सम्राट चौधरी जी को भी स्पष्ट कहे थे और उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन निकलने दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन इस बार भी नहीं हुआ। तो लोगों में तो देखिए नाराजगी है, लेकिन चूंकि हमने कमिटमेंट किया था, बीजेपी में जाने का मेरा मकसद ही था कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, तो मेरा सपना पूरा हो गया। बाकी पार्टी जो बीजेपी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी या बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तावड़े जी प्रभारी हैं, संगठन मंत्री हैं, तो इन लोग जितनी जिम्मेवारी मुझे देंगे उतने बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि हमारा संगठन, हमारा प्रभाव नॉट ओनली बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक है। तो बीजेपी में कहने में संकोच नहीं है इस बात का कि बिहार के जितने लीडर हैं, सबसे इफेक्टिव अगर कोई लीडर हो सकता है 7-8 राज्यों में, लोकप्रिय भी, 7-8 राज्यों में सबसे लोकप्रिय और वोट का ट्रांसफर करने वाला अगर कोई कैपेसिटी वाला लीडर है तो नागमणि है। इसलिए बीजेपी अगर जितनी अच्छी जिम्मेवारी देगी, ये बीजेपी पार्टी को फायदा होगा। मुझे तो एक मामूली कोई पद मिल जाएगा, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और मुझे कोई पद का मैंने इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं देश का चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार में मंत्री। लेकिन चूंकि आम जनता का ये डिमांड है, बिहार और देश के जनता का डिमांड है कि नागमणि जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं और इतने बड़े नेता के बावजूद बीजेपी में शामिल है, उनको कोई जिम्मेवारी नहीं मिल रहा है। तो लोगों में आक्रोश है, लेकिन हम में कोई आक्रोश नहीं है, क्योंकि मुझे कोई पद का लालच नहीं है। भाई पर पहुंचते हैं सम्राट पर। हाँ। कैसा काम कर रहे हैं सम्राट जी? सम्राट चौधरी बहुत 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 शानदार काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट पर उन्होंने जिस तरह का स्टेप लिया है, उन्होंने पुलिस को खुली छूट दिया कि जो अत्याचार, अन्याय, शोषण करता है उसको एक तरह से उस पर बुलडोजर चला दे, यानी ज़रूरत पड़े तो आप गोली भी चला सकते हैं।
जो छोटी लड़कियां के साथ जो रेप टेप होता था, उसमें उन्होंने एज ए सीएम उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का घटना होता है तो वैसे लोग पर 13वीं को माला चढ़ा दीजिए, यानी उसको इनकाउंटर कर दीजिए। इतना क्लियर कट मुख्यमंत्री बोलने वाला सिर्फ सम्राट चौधरी है। उसी तरह से जो डेवलपमेंट साइड पर जो उनका सोच है वो भी काफ़ी शानदार सोच है। और मैंने खास तौर के जो आरएसएस के इधर हाल में आलोक कुमार जी आए थे, दिल्ली में भी जो लोग हैं उन लोग से मेरी बात हुई है, तो मैंने सबको इस बात को कहा है कि 1 साल में बिहार की आम जनता एहसास कर लेगी कि सम्राट चौधरी से बेस्ट सीएम बिहार में कोई नहीं हुआ। ये आम लोग को एहसास हो जाएगा। इसलिए सब लोग इंतज़ार करें, हमारा सम्राट चौधरी शानदार काम करके दिखाएगा, बिहार को काफ़ी डेवलप स्टेट बना के दिखाएगा। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, सम्राट पर बड़ा भरोसा और बीजेपी पर बड़ी बात कह दी। पिता जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा कर रही है बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी बात कही, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने सही झटका दिया, लेकिन थोड़ा सा तो नाराज भी हैं सुचित्रा सिन्हा को एमएलसी नहीं बनाए जाने को लेकर। बड़ी बात बीजेपी नेतृत्व से कही है, जिम्मेवारी देने की बात कही है। देश के बड़े लोकप्रिय चेहरा है नागमणि जी, बड़ी बात बीजेपी नेतृत्व से कही है। सर का इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर सीधा कमेंट करें। हमारी सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।